नाज़रीन, हसास इदारों की जानिब से एक इंतहाई चौंका देने वाली और खौफनाक रिपोर्ट सामने आई है कि सिंध के सियासी शाहों पर जो है इराक में अरबों रुपयों मालियत की प्रॉपर्टी ख़रीदने का इल्ज़ाम है, जिसमें दो बहुत ही बड़े आलीशान होटल भी शामिल है, एक शॉपिंग सेंटर है और कोई 12 के करीब जो है वो कीमती प्रॉपर्टियां हैं, जिसमें बिल्डिंगें भी शामिल हैं। कहा यह जा रहा है कि इसमें एक सिंध का सिटिंग मजबूत तरीन सूबाई वज़ीर भी शामिल है, उनकी भी प्रॉपर्टियां हैं और वो खुद पिछले चंद सालों में जो है वो मुतअद्दिद सरकारी गैर सरकारी दौरे जो है वो इराक के कर चुके हैं। एक ऐसा मुज़ोर ताकतवर तरीन सूबाई वज़ीर जो कि खुद माजी में सूबाई वज़ीर आला बनने की दौड़ में भी जो है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार शामिल हो चुके हैं, वो जो है इस वक्त इराक में जो है वो बिजनेस टाइकोन के तौर पर जो है वो उभरे हैं। कहा यह जा रहा है कि सिंध से जो है वो अरबों रुपयों की जो कलेक्शन थी, जो अरबों रुपए जो है वो उन्होंने अपने वजारत के बलबूते पर जो है वो बटोरे हैं। मुबैना तौर पर वही रकम जो है वो हुंडी के ज़रिए या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो है वो इराक पहुंचाई गई है और वहाँ पर जो है वो ये कीमती प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी गई हैं, जिसमें 2 आली शान होटल भी शामिल है और उनका अपना बहुत ही कीमती बंगला जो है वो भी उसमें शामिल है, जहां उनकी रिहाइश होती है। और कहा यह भी जा रहा है कि खुद सिंध पुलिस के जो है कुछ सरकारी अहलकार या सिंध पुलिस के जो मुलाजमीन हैं उन्हें एज अ गार्ड के भी वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इतलाआत जो है न तो मेरे नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी की है, ना ही हमराज राई की, ये खुद बाज़ हसास इदारों की खुफिया रिपोर्टों में जो है वो इसका जिक्र किया गया है। अब कहा जा रहा है कि इसमें बाकायदा इंक्वायरियाँ शुरू कर दी गई है कि ये अरबों रुपए जो है जो कि सिंध हुकूमत के हैं, ये रकम जो है वो इराक कैसे मुंतकिल की गई है, इसकी मनी ट्रेल कैसे मिलेगी और ये रकम वहाँ पहुँची कैसे है और ये प्रॉपर्टी किस कानून के तहत जो है वहाँ पर इन पाकिस्तानी सियासतदानों के वज़रा के जो है वो उन्होंने ख़रीदी है। इसकी अब बाकायदा एक इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। सिटिंग सूबाई वज़ीर का नाम इसमें आ रहा है, जो कि इस वक्त भी सिंध काबीना में शामिल हैं और बहुत तगड़े किस्म के वज़ीर बताए जाते हैं। कुछ और सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाले जो सियासी शाह हैं वो भी जो है वो इस स्कैंडल के जद में आ रहे हैं। एक हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई वज़ीर का भी नाम जो है वो इसमें, तो बहुत सारे सिंध के वज़ीरों की जो है वो इस वक्त प्रॉपर्टियां जो है वो इराक से सामने आई हैं कि इराक में उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। यही वजह है कि वो बार बार जो है किसी न किसी बहाने जो है, कभी वो ज़ियारतों के बहाने, कभी वो सरकारी दौरे करते हुए जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो इराक पहुंच जाते हैं, लंदन, दुबई जाते हैं, लेकिन घूमते घुमाते जो है वो इराक भी पहुंच जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि पिछले दिनों जब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी इराक के दौरे पर गए थे, 5 रोज़ा दौरा था उनका, तो उस दौरे के दौरान जो है उनके वक्त में शामिल बाज़ शुरका ने जो है वो सदर मुमलिकत की तवज्जो भी इस जानिब मबजूल करवाई थी, जिस पर कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने जो है वो उन प्रॉपर्टी और उस होटलों पर जाने की ख्वाहिश का इज़हार किया, लेकिन वहाँ उन्हें नहीं पहुँचाया गया। ये इतला है ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाखबर ज़राए की। तो अब देखना यह है कि हसास इदारों की इस इंक्वायरी के बाद जो है ख़ुद सिंध हुकूमत इस पर क्या नोटिस लेती है, और सबसे बढ़कर जो है ज़िले सुबानी सदर मुमलिकत की अपनी पार्टी में शामिल उनके इतने तगड़े और मुज़ोर जो वज़रा है, उन्होंने ख़ुद
صدر مملکت کو بھی ایک طریقے سے بائی پاس کرتے ہوئے اتنی بڑی قیمتی پراپرٹی جو ہے وہ عراق میں کیسے خرید دی، اس کی ایک کہتے ہیں کہ الگ انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اپنے اندرونی ذرائع کہتے ہیں اس وقت جو ہے وہ سندھ کیبنٹ میں ہے، اور خود پیپلز پارٹی میں اس اسکینڈل کو لے کر جو ہے وہ بڑی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی اس اسکینڈل میں بالواسطہ یا براہ راست ملوث پایا گیا یا اس کی تصدیق ہوئی تو اس کی وزارت جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پیپلز پارٹی کے قریبی ذرائع کا۔ گورو جی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر بھی ہیں، سیاسی تجزیہ نگار ہیں، دانشور ہیں، اور خود بلاول ہاؤس میں عرصہ دراز سے جو ہے وہ براجمان ہیں، ہر ایک کی گفتگو سنتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ تو پچھلے کوئی 1.5-2 مہینے سے جو ہے وہ زیر بحث تھا، لیکن یہ اب جو صدر مملکت کا حالیہ دورہ عراق جو ہوا اس میں اس بات کی جو ہے وہ ایک طریقے سے تصدیق ہو گئی کہ ہاں جو الزامات جو ہے سندھ کے بعض وزراء اور سندھ کے سیاسی شاہوں پر پچھلے چند ماہ سے جو ہے وہ لگائے جا رہے تھے، اس کی تصدیق جو ہے وہ اس صدارتی دورے کے نتیجے میں ہو گئی۔ وہ دوسری جانب سونے پہ سہاگا خود حساس اداروں کے بعض ادارے جو ہیں حساس، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ اب اپنی انٹری ڈال دی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس میں ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ انکوائری شروع کر دی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پروگرام تو مجھے کرنا تھا اس پولیس کے بڑے افسر پر جو کہ سندھ کے آئی جی کے ہاتھوں اتنے دکھی ہیں کہ وہ آئی جی کے رخصت ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ یوم نجات منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کوئی 20 کے قریب انہوں نے کالے بکرے خرید لیے ہیں، اور 1000 کے قریب جو ہے وہ دیگوں کا انہوں نے آرڈر دے دیا ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر۔ اب پتہ نہیں یہ 30 دسمبر کو کھلائی جائے گی یا 31 دسمبر کی رات کو، یا پھر 1 جنوری، یا پورا ہفتہ جو ہے یہ یوم نجات وہ منانے کی جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان سے رابطہ نہیں ہوا، جیسے کوئی خبر آتی ہے تو یہ کل کے پروگرام میں ہم اسے شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔